लंबी चोटी वाली परी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है लंबी चोटी वाली परी की। तो चलिए कहानी देखते हैं। दक्षिणी पर्वत के पीछे परियों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहाँ सारी परियां एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उनमें से एक परी जिसका नाम आयशा था वो भी रहती थी। आयशा परी दिखने में खूबसूरत थी, साथ ही उसके बाल बहुत ही लंबे और काले थे, जिससे उसकी बहुत ही खूबसूरत चोटी बनती थी। पूरे परीलोक में आयशा जैसी चोटी किसी भी परी की नहीं थी, जिससे कुछ परियां आयशा परी से जलती थी और हिना परी तो आयशा परी के पीछे ही पड़ी रहती। उसे आयशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आयशा, आज तुम्हारे बाल तो और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं और तुम्हारी चोटी का स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी चोटी परीलोक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है। धन्यवाद मोना परी, लेकिन आप सबके बाल भी काफी सुंदर है। बस मैं अपने बालों के कुछ ज्यादा ही केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल लंबे और घने हैं। आयशा, तुम हमें भी बालों को केयर करने के कुछ टिप्स बता दो, जिससे मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे लंबे और घने हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल इतने भी कोई सुंदर नहीं है। ना जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं। हिना, तुम आयशा से हमेशा ऐसे क्यों बातें करती हो? आयशा की चोटी वाकई इस परीलोक में सबसे अच्छी है। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आयशा, तुम हिना की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारी चोटी बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। बड़ी आई अच्छे बाल वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो है ही पागल। ना जाने उन्हें आयशा की चोटी इतनी क्यों पसंद है। आज मैं इसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिसके बाद ये बाल का नाम लेना ही भूल जाएगी। ये सोचकर हिना परी आयशा परी का शैम्पू बदल देती है और बोलती है, आज आने दो उस आयशा को। जैसे ही इस शैम्पू से अपना बाल धोएगी, वैसे ही उसके बाल रूखे और खराब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे सारी परियां उसके बालों की तारीफ करती है। अब बताऊंगी किसके बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इतना बोलकर हिना परी वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद आयशा परी वहाँ आती है तो शैम्पू को देखकर बोलती है, अरे ये शैम्पू यहाँ क्या कर रहा है? शायद मैं यहाँ इसे भूल गई। वैसे शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसे अपने बाल धोकर देखती हूँ, मेरे बाल इससे और ज्यादा ही सुंदर हो जाएंगे। इतना बोलकर आयशा परी खुशी खुशी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर आती है, हे भगवान, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ? ये सब जरूर इस शैम्पू की वजह से हुआ है। अब मुझे रानी परी के पास जाना चाहिए। मेरे बालों को ठीक करने में अब वही मेरी मदद कर सकती है। इतना बोलकर आयशा परी रानी परी के पास जाती है। आयशा परी, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तुम्हारे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बताओ मुझे क्या बात है? आयशा परी रानी परी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये शैम्पू लगाने की वजह से हुआ? कहाँ है वो शैम्पू? दिखाओ मुझे। शैम्पू देखते ही रानी परी सब समझ जाती है और वो बाकी सभी परियों को अपने कक्ष में बुलाती है। हिना परी, सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम्हें ही आयशा की चोटी पसंद नहीं थी। तुम ही चाहती थी आयशा परी के बालों की कोई भी तारीफ ना करे। नहीं रानी परी, हिना परी ने कुछ नहीं किया। वो तो मेरे कमरे में आई भी नहीं। उसे बेशक मेरे बाल नहीं पसंद हो, पर वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती।
आखिर हम सब परियां एक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिना परी दिल की बुरी नहीं है। नहीं आयशा परी, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब मैंने ही किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था कि तुम हम सभी परियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। हिना परी, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हिना परी, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरे बाल तो अब खराब हो गए ना। अब मेरे बाल कभी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं अपनी चोटी कैसे बनाऊंगी? आयशा परी, उदास ना हो। ये लो जादुई तेल। इसे रात में सोते वक्त अपने बालों में लगा लेना, जिससे तुम्हारे बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। धन्यवाद रानी परी। फिर आयशा घर जाकर अपने बालों में वो तेल लगाती है। तेल लगाते ही उसके बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं और फिर सभी परियां आपस में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।